जंतुओं में उत्सर्जन। इस वीडियो में हम सीखेंगे उत्सर्जन की आवश्यकता, मानव उत्सर्जन तंत्र, अन्य जंतुओं में उत्सर्जन। अरे खोजी, आराम से, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। कक्षा के समय तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? दीदी, मैं सुबह घर में शौच करके नहीं आया था। अब पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं शौचालय जा रहा था। खोजी, समय पर शौच न जाना या उसे रोक कर रखना हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। जल्दी जाओ और शौच के बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोकर ही वापस कक्षा में आना, ठीक है? ठीक है दीदी। क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ दीदी? हाँ खोजी, आ जाओ। दीदी, मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ, सवाली पूछो। दीदी, आपने ऐसा क्यों कहा कि समय पर शौच न जाना या उसे रोक कर रखना हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता? सवाली, मल, मूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड आदि हमारे शरीर में उत्पन्न हुए कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसलिए हमारा शरीर समय समय पर इन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता रहता है। ये उत्सर्जन क्या होता है दीदी? बच्चों, उत्सर्जन यानी बाहर निकालना। तुम सब जानते तो हो ही कि हमारे शरीर में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। इनके होने से शरीर में बहुत से विषाक्त यानी जहरीले और हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। ये हानिकारक पदार्थ कौन कौन से होते हैं दीदी, और इनसे हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है? बच्चों, हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ जैसे यूरिया और अमोनिया आदि बनते हैं। यदि ये पदार्थ अधिक समय तक हमारे शरीर में रह जाएं, तो ये अनेक विकार और रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। इन पदार्थों को शरीर बाहर कैसे निकालता है दीदी? खोजी, शरीर विभिन्न उत्सर्जी अंगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ये उत्सर्जी अंग क्या होते हैं दीदी? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य जिन विशेष अंगों द्वारा किया जाता है ना, उन्हें उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। हमारा शरीर अपशिष्ट पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूपों में बाहर निकालता है। वो कैसे दीदी? खोजी, मलाशय में एकत्रित होने वाला अपचित मल ठोस रूप में गुदा द्वार से, रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्छ्वसन द्वारा फेफड़ों से और यूरिया युक्त मूत्र द्रव रूप में
मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। शरीर में मूत्र बनता कैसे है दीदी? सवाली, छोटी आंत में भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण होने के बाद अमोनिया बनती है, जो रक्त के साथ मिलकर यकृत में पहुंचती है। यकृत में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया बनाती है। यानी कि यूरिया भी एक अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे रक्त में मिल जाता है। हाँ खोजी, रक्त में मिले हुए इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है हमारा उत्सर्जन तंत्र, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र वो कैसे दीदी? बच्चों, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र हमारे उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भाग हैं। सबसे पहले अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त को छानने की व्यवस्था होती है, ताकि अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से अलग किया जा सके। उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग रक्त को छानता है दीदी? बच्चों, वृक्क यानी किडनीज हमारे रक्त को छानने का कार्य करते हैं। इन्हें गुर्दे भी कहते हैं। वृक्क मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। दीदी, हमारे शरीर में कितने वृक्क होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं? बच्चों, हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं, जो गहरे लाल रंग के और लगभग सेम के बीज की आकृति के समान होते हैं। ठीक है? धमनियों द्वारा जो रक्त वृक्क में पहुंचाया जाता है ना, उसमें उपयोगी और अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। छनने के बाद उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, विटामिन आदि रक्त द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जल में घुलकर मूत्र के रूप में अलग हो जाते हैं। फिर ये मूत्र वृक्क से बाहर निकलकर अन्य उत्सर्जी अंगों द्वारा होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। अन्य उत्सर्जी अंग? हाँ खोजी, वृक्कों में से मूत्र मूत्रवाहिनियों यानी यूरेटर से होता हुआ मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ये मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है, जिसे मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा कहते हैं। मूत्राशय का दूसरा सिरा खुला होता है, जिसे मूत्र रंध्र यानी यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं। अंत में मूत्राशय में संचित मूत्र मूत्र मार्ग से होता हुआ मूत्र रंध्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह हमारा उत्सर्जन तंत्र लगातार अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता रहता है। समझे ना? हाँ दीदी। जानते हो बच्चों, एक वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यानी कि मूत्र में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। हाँ खोजी, एक और बात बच्चों, कभी कभी किसी बीमारी या चोट के कारण ना व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद भी कर देते हैं। ओह, तो फिर ऐसी स्थिति में अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर कैसे निकाले जाते हैं दीदी? बच्चों, वृक्क जब काम करना बंद कर देते हैं ना, तो व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे में कृत्रिम यानी मानव निर्मित वृक्कों द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है और व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाया जाता है।
इस प्रकार रक्त को छानने की विधि को चिकित्सा के क्षेत्र में अपोहन यानी डायलिसिस कहा जाता है। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना सच में बहुत जरूरी है। हाँ खोजी, एक और बात बच्चों, मूत्र के अलावा द्रव रूपी पसीना भी अपशिष्ट पानी और लवणों को शरीर से बाहर निकालता है। पसीना निकलने से हमारे शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। पर वो कैसे दीदी? जैसे गर्मियों में जब हम मिट्टी के घड़े में पानी डालते हैं तो घड़े के रंध्रों में से रिस कर पानी वाष्पित होता रहता है ना? ये वाष्पन घड़े में रखे पानी के ताप से होता है और इस प्रकार घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया शरीर से निकले पसीने के साथ भी होती है और हमारा शरीर भी ठंडा रहता है। अरे वाह, पसीने के बारे में ये रोचक बात तो हमें आज पता चली। दीदी, मनुष्यों के अलावा अन्य जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है? बच्चों, विभिन्न जीवों के शरीर में अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और अलग अलग तरीकों से उत्सर्जित किए जाते हैं। अधिकांश स्थलीय जंतु जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, हिरण आदि यूरिया को मूत्र के रूप में ही बाहर निकालते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो द्रव रूप में मूत्र का उत्सर्जन नहीं करते। ओ, तो फिर उनके शरीर से यूरिया कैसे बाहर निकलता है? जल संरक्षण हेतु और शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतुओं जैसे छिपकली, सांप, कबूतर, तिलचट्टा आदि के शरीर में यूरिक अम्ल बनता है, समझे? इसलिए ये जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तुम सबने पक्षियों की बीट का रंग देखा है क्या? हाँ दीदी, मैंने देखा है। वो थोड़ा सफेद और थोड़ा काला भी होता है ना? ठीक बताया तुमने सवाली। बीट में जो सफेद भाग होता है ना, वो यूरिक अम्ल होता है और काले भाग में भोजन के अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। अरे वाह, एक और नई जानकारी पता चल गई। तो बच्चों, अब समझ गए ना तुम सब कि समय पर अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्यों आवश्यक होता है? हाँ संपर्क दीदी, हाँ संपर्क दीदी। तो चलो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र के सभी उत्सर्जी अंगों के नाम बताओ। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र। शाबाश बच्चों। अच्छा, अब ये बताओ कि वृक्क क्या कार्य करता है? वृक्क रक्त को छानने का कार्य करता है दीदी। ये रक्त को छानकर शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों और यूरिया को अलग कर देता है। एकदम सही। अब अंतिम सवाल। हमारा शरीर गर्मियों की तुलना में सर्दियों के मौसम में अधिक मूत्र त्याग करता है। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? ये तो नहीं पता दीदी। मैं बताती हूँ बच्चों। गर्मियों में त्वचा द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित जल पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है ना? इस प्रकार पानी और खनिज लवणों की अधिक मात्रा पसीने के रूप में बाहर निकाल दी जाती है, जिसके कारण शरीर में सर्दियों की तुलना में कम जल बचता है और कम मूत्र का निर्माण होता है। अरे वाह, एक और मजेदार बात। वाह वाह। तो बच्चों, आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ और नई रोचक जानकारियों के साथ। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ।
इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।